आप सबका स्वागत है हमारे शो में स्वीट 16 द टीन टॉक शो। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट निराली मुंजाल, क्लास 11th कॉमर्स, सरोजिनी नायडू हाई सेकेंडरी स्कूल से। और आज मेरे साथ मेरे बहुत ही खास दोस्त गेस्ट शामिल हैं, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। हेलो गाइस, मेरा नाम महिमा घोटके है और मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ सरोजिनी नायडू स्कूल से। Hello everyone, my name is Kashish Raikwar and I am from 12th Commerce, Sarojini Naidu Girls Higher Secondary School. और आज हम लोग बात करेंगे पीयर प्रेशर और मेंटल हेल्थ पे। जैसे कि हम टीनेजर्स हैं, हम पे सब प्रकार के प्रेशर पड़ जाते हैं और हमारा जो मेंटल ब्रेकडाउन होता है वो बहुत बुरी तरीके से होता है। तो आप लोगों के लिए पीयर प्रेशर क्या है? हमारा पीयर प्रेशर तो आजकल जो टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा स्टडी और उसके फ्यूचर को लेकर होता है। जैसे स्टडी उसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा उसके मायने रखते हैं और फ्यूचर क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा पीयर प्रेशर है आजकल के टीनेजर्स में। ओके। हाँ, और फैमिली का प्रेशर और फ्रेंड्स की प्रेशर तो सबसे ज़्यादा होता है कि अपन को तो टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, और वो आपको गलत रास्ते पे ले जाता है और खुद टॉप कर लेता है। ऐसा कभी होता है। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। अगर गलत रास्ते की बात करी तो वहाँ संगति का असर हो जाता है। संगति का असर। अच्छी संगति होती है, किसी की बुरी संगति होती है। तो आपको क्या लगता है कि उस पे हमारा जो जैसे बुरी अच्छी संगति में तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही होगा, और जैसे बुरी संगति में तो उस पे हमारा नेचर ऑफ बिहेवियर, हमारा बॉडी स्टाइल, हमारा वर्क जो हम करते हैं वो सब छूट जाता है। हम एक अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्टडीज़ पे, हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशंस पे पड़ता है क्या? मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। फ्रेंड्स का जो पीयर प्रेशर है वो उससे ना पूरी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। वो अपन को बोलता है आप ये करो, नशे या फिर जो भी है, रील वगैरह। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके कारण बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन जाता है। खासकर स्टडीज़ पे उसका बिहेवियर बहुत चेंज होने लगता है अपना। बहुत होता है कि कभी कभार आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि अरे तो ये क्यों कर रहा है, ऐसा करके बोलते हैं। अगर पढ़ाई भी कर रहे तो अरे पढ़ाकू चल उठ। कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई करने से, और इन द लास्ट वही फर्स्ट आता है, वही टॉप कर लेता है और अपन वैसे के वैसे रह जाते हैं। मतलब द वे उन्होंने हमारा माइंड डाइवर्ट कर दिया, जो हम कर रहे थे उससे पूरा हट गए थे। यही हो जाता है। तो मतलब बुरी संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पे पड़ता है, साइड इफेक्ट पड़ता है। तो उससे हम लोग बाहर कैसे आ सकते हैं? हम खुद के साथ ट्रू कैसे रह सकते हैं? उसको अवॉइड करके, मतलब उसके साथ ऐसा खराब भी बिहेवियर नहीं रखना है, बट उसकी सुनना है पर मानना नहीं है। सुनो उसकी और करो मन की, ये वाला। अच्छा, मतलब ऐसा होता है ना कि दो दोस्त गए कहीं पार्टी वार्टी में गए, अब एक तो कर रहा है ड्रिंक्स वगैरह, दूसरा मना कर रहा है, तो वो उस पर प्रेशर डाल रहा है और भाई तू कर। और भाई वो जो बैठा है वो मना कर रहा है। तो मतलब वो अपने आप से ट्रू है, ऐसा हो जाता है। तो मतलब अगर हम खुद से ट्रू नहीं होंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ चलते जाएंगे, उससे हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो अब तक आपने कौन कौन से पीयर प्रेशर एक्सपीरियंस किए? मेरा तो एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है कि मतलब मेरी जो यंगर सिस्टर है वो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है हर चीज़ में। तो जो फैमिली मेम्बर्स, जो घर के नहीं, जो बाहर वाले फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो बोलते हैं तुम्हें भी इनकी तरह करना चाहिए, ये वो। तो मैं सिर्फ उनकी सुनती हूँ, करती मैं अपनी हूँ, क्योंकि मेरी घर वाले नहीं मुझसे ये ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ना, ऐसा होता है। बाहर की दुनिया डालती है। बाहर की दुनिया। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे मार्क्स भी लेके आते हो, अच्छी करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हो, सब में अच्छा करते हो, और कुछ एक चीज़ छूट जाती है ना, तो उसमें आपके कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं रहती है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये सब कर चुका है तो ये क्यों नहीं करा है। तो इसका प्रेशर अपने दिमाग में आ जाता है कि यार अपन ने इतना सब कुछ किया फिर भी एक चीज़ छूट गई, तो उसके पीछे लोग बोलते हैं। तो उसकी वजह से अपन सोचने लगते हैं, उसकी वजह से अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है कि यार हम इतनी एफर्ट्स डाल रहे हैं और उसकी वजह से फिर भी हमें बोला जा रहा है, तो वो इंसान सोचने में लग जाता है। मतलब कंपेयर करने लग जाते हैं एक दूसरे से कि मतलब उसके इतने आए हैं, मेरे इतने, ऐसा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ पे हमारे ड्रोन करता है। जैसे मेंटल ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं हम लोग, हर चीज़ का हमें मेंटल ब्रेकडाउन होने लग जाता है। इससे हमारे सोशल मीडिया भी हमें इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, पीयर प्रेशर वगैरह से। बहुत। जैसे रील वगैरह आजकल देखते हैं कि कोई जो फ्रेंड सर्कल है वो यहाँ घूमने जा रहा है, आउटिंग कर रहे हैं, ये वो, तो उसको देख के ना अपने फ्रेंड को बोलते हैं यार तू भी चलना यार, ऐसा करके। ऐसा होता है। तो वो जैसे अपनी एक साइड होता है ना, वो वाला अलग हो जाता है। फिर मेरे साथ ऐसा था कि मैं ना पहले मेरे पास फ़ोन था, लेकिन मैं उसको ऐसा यूज़ नहीं करती थी कि मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ, फेसबुक चला रही हूँ।
तो एक बार क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने बोला मुझसे कि यार तेरी इंस्टा आईडी बता। मैंने बोला क्या होता है ये, इंस्टा होता क्या है? मैं बहुत इनोसेंट थी पहले, मतलब बोलती भी नहीं थी मैं, मेरे अब को कुछ नहीं हो? पता नहीं नहीं, मतलब अभी भी हूँ, मतलब पहले कुछ चीजें पता नहीं रहती हाँ, थी ना, हाँ। मतलब ऐसा रहता है ना कि एक अंडे में Social से एक media चिड़िया क्या का है? बच्चा निकलता है, हाँ। तो उसको कुछ पता नहीं रहता आगे पीछे क्या हाँ। हो रहा है। तो वही होता है कि मुझे कुछ नहीं पता था कि सोशल मीडिया होता क्या है, और ये इंस्टाग्राम वगैरह क्या होता है, फेसबुक क्या होता है। तो उसने बोला कि यार तू आईडी बना ले यार, तू इंस्टाग्राम नहीं चलाती, तू कौन सी दुनिया में जी रही है? ये बोला उसने मेरे को। तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्या होता है ये, ले मेरा फोन ले ले। मैं तो हाँ। फोन दे देती थी किसी को भी, तो फोन लिया उसने और मेरी आईडी बना दी। मैंने बोला यार क्या है ये, फिर मेरे को समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने रील स्क्रॉल करना शुरू करी, फिर मेरे को 2-3 दिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल मैं 2-3 दिन इंस्टाग्राम में ही लग रही। मैंने बोला यार एडिक्टेड हो गए। हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से पढ़ाई छूट गई और इंस्टाग्राम मतलब उससे हमारा जो गोल होता है हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट वो नेगेटिव प्रेशर में आ जाता है हाँ, हमारा हाँ। बहुत ज़्यादा। तो ऐसे आपने बताया कि अपने लाइफ में बहुत सारे सहे हैं प्रेशर। हाँ। तो जैसे आपका कोई दोस्त हो और वो पीयर प्रेशर से जूझ रहा हो, भले वो फ्रेंड का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा हो, तो आप उसको कैसे सपोर्ट करोगे? सबसे पहले तो अपन उससे कंफर्टेबल करेंगे अपने साथ बात करने में, उसको समझाएंगे। अगर वो नहीं समझ रहा है, वो समझेगा ही नहीं पहले, तो वो बोलेगा कि एकदम फालतू में बोल रहा है ये एंड वो। फिर सबसे बेस्ट है कि उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, जो बहुत सारा एनजीओज में होती रहती है काउंसलिंग, वो हाँ। करवानी चाहिए, तो उसका पीयर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई उस इंसान की बात सुनने को तैयार नहीं रहता है, हाँ। तो वो अपने मन में ही चीज़ें रखता है हाँ, कि भाई मेरे को इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं किसी को नहीं बता पाता, तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा असर पड़ जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी। डिप्रेशन में आ जाता है कि उसको पढ़ाई में जो चीज़ करनी है वो उसे करने नहीं दिया जा रहा है, और जो पेरेंट्स है उसका प्रेशर, उनका प्रेशर रहता है इतना ज़्यादा कि वो सोचता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ जो उसको करना है। सही बात है। हाँ, सही है। इस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ जाता है। ये मेन कॉज है मेंटल ब्रेकडाउन का। हाँ। एक स्टडी भी कॉज है। हाँ, हर चीज़ का प्रेशर, मतलब स्टडी प्रेशर बहुत ज़्यादा आजकल बहुत कॉमन हो ज़्यादा, चुका है बहुत कि ज़्यादा। भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस साइंस, हो, कॉमर्स, कॉमर्स हो, आर्ट। कोई भी हो, प्रेशर सबका है कि अपना अपना प्रेशर है। हाँ, अपना इस पे अपना। लोग जैसे ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम से जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ। वही। हाँ, तो मतलब वो फिर एक तो उनका फैमिली प्रेशर होता ही है कि भाई तुमने साइंस लिया है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। उसका प्रेशर कि हम पढ़ पाएंगे, पाएंगे पढ़ या रहे हैं नहीं, कि नहीं नहीं पढ़ पढ़ रहे। रहे। हम सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कई चीज़ों हाँ। पे। तो उस पे क्या करना चाहिए हमें? उस पे मतलब सबसे पहले तो स्टडी पे फोकस करना चाहिए, जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें उसको दूर कर दो, स्टडी पे फोकस करो तो सब कुछ अच्छा ही होगा। पेरेंट्स का कहना है ये। हमें मतलब स्टडी तो कर ही रहे हैं, हमें हाँ। एंटरटेनमेंट की भी हाँ, ज़रूरत होती है। बहुत तो होती है। गलत एंटरटेनमेंट से बढ़िया है कि मतलब जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे बढ़िया कुछ अच्छा हम इनोवेटिव कर सकें, है ना? जैसे हाँ, कि हाँ। आर्ट हो गया, डांसिंग, डांसिंग हो गई। सिंगिंग हो गई। तो जैसे अपन कोचिंग वगैरह जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ जो होता है वो भी एक फन वे, मतलब हाँ। इंजॉइंग ही होता है ना, तो वो भी होता है। जैसे कोचिंग तो सभी जाते हैं ना, हाँ। नीट वगैरह करते हैं तो। कोचिंग के बाद आधे घंटे 1 घंटे हाँ, बैठे, बातें की, फिर घर पहुंचे। हाँ। ये होता है। तो ऐसा हम अगर मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हों और हमारे हेल्थ ख़राब चल रही हो और हम पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हाँ। है, तो हम और ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर हम ऐसे समझते हैं हमारा कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ। होता है कि कभी अगर आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत कुछ चीज़ों पे असर पड़ रहा है कि कभी आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपको आपकी जो हॉबीज़ है आप वो करना छोड़ देते हो, आपको बस ऐसा लगता है कि बस खत्म है, अब किसी से कुछ बोलना अब ही कुछ नहीं नहीं है, होगा। और किसी से बात करना भी आप पसंद नहीं करते, और जो आपकी हॉबी है आप उसको तो छोड़ ही देते हो, छोड़ ही देते हैं। और हाँ। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, ये भी नहीं होता है, और जब आपकी बातें जो होती है अंदर वो आप बाहर नहीं निकाल पाते ना, तो उसकी वजह से और आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। ऐसा बहुत होता है ना, जैसे कि हम टीनेजर्स हैं और हमें घर में पापा कमा रहे हैं, मम्मा कर रही हैं, दीदी कर रही हैं, भैया अर्निंग कर को रहे हैं, लेके। मैं बैठी हूँ अकेले। भले अर्निंग कर कुछ ना हो, दीदी डांस दीदी, कर हाँ, रही हैं, हाँ। मेरा भाई कंप्यूटर क्लासेस जा रहा है, मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं कुछ, मैं और कुछ मैं नहीं कर बैठा, पा मैं रही। कुछ नहीं कर रहा। हाँ। तो हम सेल्फ प्रेशर पे आ जाते हैं कि भाई बहुत। कैसे। वो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, ये हाँ। होता है। तो वो चीज़ अपन को शेयर करनी चाहिए सबको, जैसे फ्रेंड, एक फ्रेंड तो ऐसा होना ही चाहिए जिसको सारी बातें अपन बता सके।
True friend. हाँ, ट्रू फ्रेंड। हाँ, और कभी कभार ऐसा होता है कि सब जैसे जॉब वगैरह कर रहे हैं, हाँ। अपनी अपनी हॉबीज में आगे बढ़ रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप कभी ना आप जैसे अकेले बैठते हो तो आप यही सोचते रहते हो कि यार मुझे भी ये चीज़ हाँ। करनी है, और जब आप कोशिश करते हो और अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा फिर दिमाग में बहुत ज़्यादा। सही बात है। और जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हमें काउंसलिंग वगैरह करनी चाहिए जैसे आपने बोला। हम्म, तो जैसे हम लोग हैं, हम हाँ। काउंसलिंग जैसे टीनेजर जो हैं उनको तो बस सोशल मीडिया के द्वारा ही हाँ। हर चीज़ समझ आती हाँ, है। हाँ। हाँ, काउंसलिंग वगैरह पे तो वो तो नहीं क्लास रहता नहीं उनका। करते, बिल्कुल फोकस नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसे जरिया बन गया है हाँ। कि वो जैसे हमारा दिमाग है पहले तो उसको इन्फ्लुएंस करता है, जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता चले है। जाते हैं। हाँ, कभी सही डायरेक्शन भी जाता है, लेकिन अधिकतर तो अभी गलत ही चल रहा गलत ही है। गलत ही चल रहा है। और हम अपना पाथ इनकरेक्ट चूज कर लेते हैं जो हमें आगे जाके बहुत नुकसान देता है। तो फिर क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया में जैसे जो मतलब अच्छे लोग होते हैं वो उनको रील जो क्रिएटिविटी अपनी पोस्ट करना चाहिए, यही सब रिलेटेड टॉपिक्स पे पोस्ट करके फिर वो जो टीनेजर्स है वो देखेंगे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हो वो सकता है। ना ऐसे टीनेजर जो हाँ। होते हैं कि गेट रेडी विथ मी ये सब हाँ, बनाते हाँ, हैं, हाँ। वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हाँ, बच्चों को। बहुत ज़्यादा। और एक पीयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है दोस्त लोगों के बीच में ही कि दोस्त भाई लोगों के एक वीडियो बना रही है, एक इतना बढ़ बढ़ रही रही है है, और हम क्या हैं। ले आते फिर हैं। वो थोड़ा फ्लेक्स भी करने लग हाँ, जाते हाँ। हैं। इससे जो बाकी हम लोग जो बाकी दोस्त होते हैं वो बहुत अपने आप को कम समझने कम लग जाते समझने हैं, लगते हैं, सेल्फ मतलब डाउट करने लग हाँ, जाते हैं खुद कि पे। वो कर पा रही है और मैं नहीं कर पा मैं रही नहीं हूँ। कर पा रही। हाँ, बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाली चीज हो जाती है। बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स आपको कभी कभार ऐसा प्रेशराइज करते हैं कि अगर आप कहीं उनके साथ बाहर जा रहे हो तो वो जैसे सिगरेट पी रहे हैं हाँ, हाँ। और आप नहीं पीते हो, तो बोलते हैं Boys यार में। एक बार तो कर ले, कुछ नहीं होता है। तो बोलते अगर अपन बोलेंगे कि यार फैमिली में अलाउ नहीं है और हाँ। मुझे भी पसंद नहीं है, तो भी उसको प्रेशराइज करके उसको गलत रास्ते पे लेके चल जाते हैं। अगर वो इंसान को नहीं करना है तो ठीक है, अगर उसने कर लिया प्रेशर में तो फिर उसकी तो फिर खराब वो ही है। एडिक्शन कब बन जाता है Addiction। पता नहीं हाँ, चलता। एक बार कब 10 बार हो 10 जाएगा बार पता नहीं पता नहीं चलेगा। चलता। आदत पड़ जाती है हाँ। उसको। तो वो हमें संगति सही चूज करनी पड़ती है उसके हाँ, हिसाब हाँ, से। हाँ। कहते हैं ना कि हम जब दोस्त बनाते हैं तो पहले मम्मा को पता चल जाता है, अरे उससे दोस्ती मत कर, वो ऐसा नहीं है। मैं ऐसे कि मम्मी आपको क्या पता, हाँ। मेरा दोस्त है, मैं दिन भर रहती हूँ उसके साथ। फिर जब आगे जाके जब मेंटल ब्रेकडाउन होता है खुद का, तब पता चलता है मम्मी आप सही बोल रहे थे। हाँ, मतलब पहले से उनको पता चल जाता है कि कौन सही है कौन कौन गलत गलत है। है। बट हम ठहरे नवाब कि भाई होता है, वो सबका ही होता है। मतलब टीनेजर्स में तो ये कॉमन ही होता हो गया है। कॉमन है, बहुत कॉमन। कभी हम गलत दोस्तों से मिल जाते हैं, कभी सही दोस्तों से, फिर हमारा पीयर प्रेशर डेवलप हो जाता है। कहते हैं ना जैसे जो बॉयज होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर ले लेते हैं खुद पे, बहुत ज़्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली बहुत। की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हाँ, वो मैं एक लड़का हूँ, वो मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ, मुझे संभालनी मेरे है। कंधों पर है। मेरे आगे कंधों पर चलकर है। मुझे ही सब कुछ संभालना है, हाँ। मेरे पेरेंट्स को संभालना है, आगे चल के इन फ्यूचर पार्टनर वगैरह वही। को। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, गर्ल्स से ज़्यादा। मतलब वो ये भी समझते कि गर्ल्स से ज़्यादा होता है, पर गर्ल्स का भी कम नहीं होता है। हाँ, और कम नहीं equally होता है। होता है। होता है। तो ऐसा होता है ना कि जो स्कूल्स होते हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, सोसाइटी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो और मेंटल ब्रेकडाउन देती है। हाँ। वो सोसाइटी के 4 लोग बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे, क्या वो वाला कहेंगे? सिनेरियो आ जाता है। तो जो स्कूल्स होते हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, क्या वो हेल्प करती है एक बच्चे को अपने पीयर प्रेशर और मेंटल हेल्थ से बाहर हाँ, आने की? वो करती है। जैसे स्कूल में फंक्शंस वगैरह होते हैं, अगर वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, टीनेजर्स, तो वो थोड़ा खुलेंगे हाँ। अपने आप से। तो वो थोड़ा खुलेंगे, अपनी बातें रखेंगे, सबसे इंटरेक्ट होंगे, तो वो एक तरीके से बहुत अच्छा पॉइंट है स्कूल का। तो और एक कहते हैं ना रिलेशनशिप का भी पीयर प्रेशर होता है। हाँ, हाँ, बहुत से वो तो लोगों होता को है। है। मेरी एक फ्रेंड है, वो उसमें ही पागल रहती है। मतलब टीनेज की जो एज होती है उसमें लोगों को बहुत सारे लोगों से अट्रैक्शन हो जाती है कभी ना कभी, और वो लोग गलत चीज़ में पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर क्या होता है, उनको धोखा मिल जाता है, फिर उनका मेंटल हेल्थ खराब हो नहीं, जाता है, अभी डिप्रेशन में टीनेजर्स चले का जाते हैं यार। सबसे उनको ऐसा है ना हो गया है। अटेंशन चाहिए। हाँ, सारी अटेंशन मेरे उन्हीं को ऊपर हो, चाहिए, ऐसा रहता है बस। सबका। ये चीज़ हो जाती है। हाँ, और तो हम कह सकते हैं कि मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा। हम देखते हैं ना कि आजकल स्टडीज़ से रिलेटेड बहुत लोग
सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, बहुत। मतलब टीनेजर्स ही हैं 16-17 हाँ। साल के, उनके ऊपर इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन स्कूल्स इतना ज़्यादा प्रेशर बना दे रहे हैं कि वो सहन नहीं कर सहन ही पाते। नहीं कर पाते, उस लास्ट उनका वो ये सोचते हैं कि लास्ट ऑप्शन अपना सुसाइड सुसाइड ही है, क्विट। हाँ, और वो सब भी इसलिए होता है कि कभी ना जैसे आपने पीसीएम लिया है या बायो हाँ। वगैरह ये साइंस वगैरह लिया है, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो बच्चे को क्या कर देते हैं कि तुम्हारी 1 से 2 ये वाली क्लास है, फिर 2 से 3 ये, पूरा मतलब 3 से पूरा 4 दिन ये जो बना हाँ, देते हैं। पूरा हाँ। जो उनका स्केड्यूल होता है वो पूरे दिन का खत्म कर देते हैं और उनको टाइम ही नहीं देते उनके लिए, ना फैमिली के लिए कि वो फैमिली के साथ रहे कि नहीं रहे। फिर एट द एंड क्या होता है, जब वो एग्जाम देने जाता है तो उसको हौच पौच तो दिमाग में सब हो दिमाग ही में होती जाता है, रहती है। सब हो जाता है, और फिर वो उस चीज़ में नहीं कर पाता है। अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भी उसके दिमाग पर असर पड़ता है बहुत बहुत गलत तरीके से। और फिर बाद में उसको ये आता है कि यार पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इतनी कोचिंग्स लगाई, इतना सब कुछ किया, तो उन सब का सोच के वो अलग गलत प्रेशर हो जाता है। हाँ, गलत रास्ते पे चल जाता है कि भाई मैं अपना उतना जितना उन्होंने दिया मुझे, मैं उतना उतना नहीं दे कर पाया पाई। उसे। हाँ, एक तो ये भी था ना कि ऐसे कोचिंग्स लगाई, पूरे दिन कोचिंग्स लगाई, फिर रात को जब बच्चा थक हार के घर गया तो मम्मी ने बोला बेटा मैं 1 गिलास दूध ला रही हूँ, अंदर जाके सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। हाँ, सेल्फ स्टडी, होमवर्क दिन भर स्टडी करने के बाद भी उसे रात रात में को स्टडी करनी है। तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन पक्का है। हाँ, पक्का है। तो आजकल इसलिए बहुत सारे केसेस 50% ऑफ टीनेज सोसाइटीज डिप्रेस चल रही है, अलग अलग सिनेरियो से किससे रिलेटेड, कभी कुछ फैमिली प्रेशर, स्टडी प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर से भी डिप्रेस चल रही है। मैं तो ये शौक थी न्यूज़ पढ़ के कि कैसे, क्योंकि हाँ आधे लोग ऐसे कि उनको एक तो संगति गलत मिली, वो गलत रास्ते पे गए, और जैसे कंपटीशन से भी होता है हाँ, कि वो ये कर रही है मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, जेलसी बहुत कि बड़ी। भाई उसका इतना हुआ मेरा नहीं हो पाया। हाँ, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अपनी सोसाइटी के बहुत। अंदर। हाँ, हम कभी कभार अपने दोस्तों से ही हो जाते हैं कि भाई वो इतना अच्छा कर रही है, मैं नहीं कर पा रही। हाँ। तो हमें ये चीजें क्लियर आउट करनी होगी अपनी सोसाइटी से कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम जो टीनेजर्स हैं, हम जो देखते हैं हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले बात सारे टीनेजर्स को ये पता होना चाहिए कि सबको एक ही चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ। उसको उसकी खुद की क्वालिटी पता होनी चाहिए कि वो इसमें अच्छी है और हाँ। इसमें बुरी है। और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा फैशन डिजाइनिंग हाँ। करना चाहता है तो अगर मैं उसको नीट में कितनी भी कोशिश कर लूँ वो नहीं नहीं कर कर पाएगा। पाएगा। नहीं कर पाएगा। वो नीट जेई में उसको डाल देंगे, बट जो उनका खुद का बच्चा चाहता है वो नहीं कर वो नहीं कर पाता, क्योंकि उनका कहना है हम सपने अपने पूरे नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चे से पूरे करवाएंगे। हाँ। तो ये सिनेरियो, ये जो सिचुएशन क्रिटिकल चल रही है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दे रही है यूथ पे। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ज्यादा इंसान अकेला अकेला होते जा रहा है कि भले वो उसके 1000 दोस्त हों बट है तो वो सिंगल बीइंग। वो होता है ना, मन में ही रखते हैं वो सारी बातें, किसी से बोल नहीं पाते। तो इसको क्लियर आउट करने के लिए हमें किसी ना किसी से, बड़े भाई बहन से, या हमें पेरेंट्स को फ्रेंडली बनाना होगा। हाँ। फ्रेंडली सोसाइटी बनानी होगी, क्योंकि वो सोसाइटी के 4 लोग तो ऑब्वियसली जिंदगी भर रहेंगे। हम अगर उनको क्लियर आउट करने में लग गए तो हम नहीं जी पाएंगे। वो पता ही नहीं चलता कौन है वो कि जो पीठ पीछे हमारी बातें कर रहा है। वो प्रॉब्लम सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो हमें बात करने के लिए एक ऐसा दोस्त होना चाहिए अच्छी संगति का, जो हमारा साथ दे, जो हमें सपोर्ट करे हर एक सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में। तो ऐसा बात करने वाला, कन्वर्सेशन करने वाला। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी होती है। यही बात है। तो आज का हम पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं कन्वर्सेशन के साथ जो हमने करी अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो गाइज, आप लोग को कौन सा प्रेशर है, आपको कौन सा मेंटल ब्रेकडाउन है, तो हमें बताइए, हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमारा कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, और हमने कोई गलती तो नहीं करी उसका भी बताइए हमें। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट करना ना भूलें।